हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ हमारे पाप और पुण्य के बारे में। किस तरह हम पाप से बच सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। हर एक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए और इससे सीख लेते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। इस महापुराण में ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जो आपको तमाम परेशानियों से बचा सकती हैं और आपके व्यक्तित्व को निखार सकती हैं। आमतौर पर गरुड़ पुराण का पाठ किसी की मृत्यु के बाद कराया जाता है। उस समय व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर मिलने वाले तमाम सुखों और कष्टों का जिक्र करते हुए स्वर्ग और नरक के बारे में लोगों को बताया जाता है। साथ ही जीवन में धर्मपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण में इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो व्यक्ति को अपने कर्मों को सुधारने का मार्ग दिखाता है। इसमें जीवन की ऐसी नीतियों और नियमों के बारे में बताया गया है जिनका पालन करके व्यक्ति अपने तमाम कष्टों को दूर कर सकता है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित माना जाता है। हर एक व्यक्ति को इसे पढ़ना चाहिए और इसे सीख लेते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण में लिखी ऐसी बातें जो आपको तमाम परेशानियों से बचा सकती हैं और आपके व्यक्तित्व को निखार सकती हैं। गरुड़ पुराण में कुछ कर्मों के आधार पर बताया गया है कि किस तरह के कर्म नरक की राह पर ले जाते हैं और किस तरह के कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के जीवन को संवारने के लिए गरुड़ पुराण में एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि यदि इस व्रत को पूरी निष्ठा, भक्ति और विधि विधान से किया जाए तो ये जरूर फलित होता है। व्रत रखने वाला व्यक्ति तमाम कष्टों से बचा रहता है, उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। 2. गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है और वहाँ हमेशा दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए हमेशा साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए। 3. शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि आप चतुराई से काम नहीं लेंगे तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपने शत्रु की वृद्धि के अनुसार नीति बनाकर उसे काबू में रखें। 4. तुलसी की महिमा बताते हुए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि तुलसी को घर में रखने से और इसका प्रतिदिन सेवन करने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसे नियमित जल देने से तमाम विपत्तियां दूर होती हैं। भगवान के प्रसाद के तौर पर तुलसी का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। 5. किसी भी देवी, देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इन कर्मों से होती है स्वर्ग की प्राप्ति। 1. गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति एकांत स्थान में किसी पराई स्त्री को देखकर विचलित नहीं होता और उसके मन में किसी तरह की काम वासना नहीं आती, वो उसे माता, बहन और पुत्री की तरह देखता है। ऐसे विचारों वाला व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी होता है। 2. जो लोग शोक, भय और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वो लोग स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। 3. कुआं, बावली, तालाब, प्याव, आश्रम और देव मंदिर का निर्माण करवाने वाले लोग भी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। 4. जो व्यक्ति हर व्यक्ति में गुणों को देखता है और उनके गुणों की प्रशंसा करता है, ऐसे लोग स्वर्ग के पात्र माने जाते हैं। 5. जो लोग दूसरों के धन को देखकर लालच नहीं करते और धर्म पूर्वक कमाई करते हैं, उनको मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इन कर्मों से होती है नरक की प्राप्ति। 1. गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भूखे व्यक्ति को अपने द्वार से लौटा देते हैं, उनका अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। 2. अनाथ, गरीब, रोगी, बुजुर्ग और जरूरतमंदों का जो मजाक बनाता है, उनकी मदद नहीं करता, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक की यातना झेलनी पड़ती है।
3. ब्राह्मण की जीविका नष्ट करने वाला, गर्भ की हत्या करने वाला, ब्राह्मण होकर मद्य और मांस का सेवन करने वाला, आत्महत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कन्या को बेचने वाला, अपने लाभ के लिए झूठ बोलने वाला भी नरक की कष्ट सहता है। 4. जो लोग अपने परिवार को खिलाए बगैर खुद खा लेते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते और पितरों की पूजा नहीं करते, उन्हें नरक का प्रकोप सहना पड़ता है। 5. दूसरों के गुणों में दोष देखने वाले और दूसरों से ईर्ष्या करने वाले भी नरक के भागीदार माने जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। ये सभी आदतें हैं जो मनुष्य को स्वर्ग या नरक की ओर ले जाती है। इन अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाकर आप भी कष्टों से मुक्त हो सकते हो। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।